जैसी जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो उन पे अंधाधुन फायरिंग कर दी गई और उन पे 4 अफराद अंधाधुन फायरिंग करते हैं और वो उसी हालत में मौके पे ही जाँ बहक हो जाए। उनका अपना सगा बेटा कयूम शाहिद इन्वॉल्व पाया। अपने वालिद के लिए शूटर हायर किए, उसने अपने वालिद का जनाजा तक खुद पढ़ाया। खातून को पसंद करता था, वालिद साहब उससे शादी की इजाजत नहीं दे रहे थे और नेक औलाद जहां पे वालिदैन के लिए बहुत बड़ी नेमत होती है और वालिदैन की दुनिया से गुजर जाने के बाद उनके लिए सवाब का बायस बनती है, वहीं पर जो गंदी औलाद होती है, जो बिगड़ी हुई औलाद होती है, वो कई बार वालिदैन की दुनिया से जाने का बायस भी बन जाता है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में शुमार होता है, चंद रोज पहले जुमे की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से निकलते हैं और उन पे 4 अफराद अंधाधुन फायरिंग करते हैं और वो उसी हालत में मौके पे ही जाँ बहक हो जाते हैं। ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई और वहां पे फौरी तौर पे पंजाब भर की, जो लाहौर की जितने हाई ऑफिशियल्स थे वहां पे पहुंच गए और इस पे कार्रवाई शुरू हो जाती। आज उसकी जो तफ्तीश थी उसमें लर्जा खेज इंकशाफात हुए हैं कि इस कत्ल में डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब का सगा बेटा, उनका अपना सगा बेटा कयूम शाहिद इन्वॉल्व पाया। और ये बदबख्त बेटे ने किया क्या कि जुमे के रोज जिस दिन डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब को कत्ल किया गया, सुबह 9:30-35 पे अपने वालिद की रैकी, अपने वालिद के कातलों के साथ बैठ के बाकायदा तौर पे उसकी फोटेज मौजूद है कि अपने वालिद की रैकी कर, और वो बाकायदा तौर पे कातलों के साथ बैठ के निशानदही कर रहा है कि वालिद कहां पे जा रहे हैं और उसने पहले से फैसला कर रखा था कि आज वालिद साहब को जिंदा नहीं छोड़। और जैसे ही वो जुमा पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले तो वहां पे 4 मुसल्लह अफराद ने उन पे अंधाधुन फायरिंग कर। और उसके बाद ये खबीस इंसान कर क्या रहा था, ये कर ये रहा था कि उसके बाद जो इनके डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, इनके 2 बेटे थे। एक कयूम शाहिद जिसने ये पूरा जो है सेटअप किया, अपने वालिद के लिए शूटर हायर किए। दूसरा इनका बेटा तैमूर शाहिद, जिसकी मुद्दयत में ये पर्चा दर्ज हुआ, FIR कटी। इस वाक़े के बाद जो कयूम शाहिद, जो कि ये जिसने पूरा ये सेटअप अरेंज किया और अपने वालिद के कातिलों को 2 करोड़ रुपए में ये टास्क, उसने अपने वालिद का जनाजा तक खुद पढ़ाया और वो बिल्कुल उसी तरह से अपने वालिद की जो आखिरी रसूमात है उसको अदा करता रहा। और कैसी बात है कि उसी वालिद जिसका वो जनाजा पढ़ा रहा है, उसी वालिद की सुबह वो कातिलों को रैकी भी दे रहा है। और ये डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब पे पहला कातलाना हमला नहीं था। 6 माह पहले भी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब पे ये कातलाना हमला हुआ था। वो कातलाना हमला भी इनके इसी बेटे ने 50 लाख के एवज करवाया। उसमें डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब जो हैं वो किसी तरह से बचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उसका भी कोई मुजरिम या मुलजिम पकड़ा नहीं गया था। वल्लाहु आलम, हो सकता है कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब को ये पता लग गया हो कि उन पे कातलाना हमला उनके बेटे ने करवाया, लेकिन उन्होंने सोचा हो कि मैं क्या करूं, औलाद तो फिर औलाद होती है और बाप तो फिर बाप होता है। शायद उसको सब कुछ पता चल भी गया होगा तो उसने कहा होगा कि अब मैं अपने बेटे के साथ करूं क्या, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये खबीस इंसान दोबारा उन पे कातलाना हमला कर देगा। आज जो तफ्तीश में, पुलिस की तफ्तीश में शाहिद कयूम जो कातिल है, उसने इंकशाफ किया है कि उसने 7 माह पहले भी अपने वालिद पे कातलाना हमला करवाया और उस वक्त उसने शूटर्स को 50 लाख रुपया दिया था। इस बार 2 करोड़ रुपए पे शूटर्स हायर किए गए और इस बार सुबह वो कातलों के साथ मौजूद था। उसकी CCTV फुटेज मौजूद है जिसमें वो अपने वालिद की रैकी कर रहा है। और जुमे के रोज़ जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब है, इन्होंने बैंक से पैसे निकलवाए, गरीबों में तकसीम किए। उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ने गए, जैसे ही जुमे की नमाज पढ़ के निकले तो उन पे अंधाधुन फायरिंग कर दी गई। और इस जो शख्स को बाकायदा तौर पे पुलिस ने तफ्तीश के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तमाम मैसेजेस और तमाम एविडेंस के बाद इसको उठाया। इसने अपने दोस्त के साथ मिलके ये सारा कुछ प्लान किया था। इस वक्त उसका दोस्त और शाहिद कयूम ज़ेरे हिरासत है। और आप सोचें एक वक्त के लिए कि जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब की जो फैमिली है वो इस वक्त कितने कर्ब में होगी कि एक बेटा जिसने अपने वालिद का ही कत्ल कर, और इस वक्त वो ज़ेरे हिरासत है। मतलब कि डॉक्टर शाहिद साहब भी गए इस दुनिया से, उनका बेटा उन्हीं के कत्ल में मुलव्वस पाया गया। आप उनके दूसरे बेटे के मुतालिक एक बार सोचें कि वो बेचारा इस वक्त कितनी तकलीफ में, किस कर्ब में होगा। और बता रहे हैं कि ये वहां पे अजीबोगरीब कहानियां भी सुनाता रहा कि वालिद साहब को अजीबोगरीब फोन आ रहे थे कि फलां जमात छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। मतलब कि एक और रंग देने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसको पता था कि दिल में चोर है। और मैं हैरान हूं कि ये लोग, कोई भी शख्स इस तरह की वारदात करने से पहले क्यों नहीं सोचता। इन्हें क्यों नहीं लगता कि हम
कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। अब वाकया कुछ इस तरह से है कि जो हमने अपने ज़राए से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि जो ये कयूम शाहिद था, ये एक बिगड़ी हुई औलाद थी, बिगड़ा हुआ नवाब था और इसका अपने वालिद साहब के साथ अक्सर मामलात ख़राब रहते थे। हमारे एक बड़े करीबी दोस्त हैं जिनका शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ है, उन्होंने बताया कि डॉक्टर शाहिद साहब अक्सर मुझे फ़ोन करके कहा करते थे कि मेरे इस बेटे के हवाले से कुछ करें। वो बहुत से जब किसी मामलात में फंसता था, किसी लड़ाई में या कोई फ़साद करता था, तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए उन साहब से राब्ता किया करते थे और हर बार गलती पे होने के बावजूद अपने बेटे का साथ दिया करता। और उस बेटे ने किया क्या इन रिटर्न कि उसने अपने वालिद को कत्ल कर दिया और तफ्तीश में वो ये बात कर रहा है कि वो एक खातून को पसंद करता था। वालिद साहब उससे शादी की इजाजत नहीं दे रहे थे और पैसे कम देते थे। आप सोचें कि वो किस ज़हनियत का मालिक होगा जिसने एक बार ये नहीं सोचा कि वो अपने वालिद के साथ करने क्या जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा कोई फन्ने खां या कोई कारोबारी शख्सियत होगा, अपने वालिद का ही दिया गया पैसा होगा जिससे उसने 2 करोड़ रुपया दे के ये 4 लोग हायर किए। इस वक्त जो डॉक्टर शाहिद साहब की जो फैमिली है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में होगी, कर्ब में होगी, क्योंकि डॉक्टर शाहिद साहब जो हैं वो इस जहान फ़ानी से चले गए। बेटा उन्हीं के कत्ल के जुर्म में ज़ेर हिरासत है। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं यहाँ पे सलाम पेश करूँगा हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने रिकॉर्ड टाइम पे इस शख्स को पकड़ लिया। और आजकल नाज़रीन कभी भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो पुलिस सबसे पहले किसी और एंगल पे काम करे ना करे, सबसे पहले घर में उसका खुरा ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो देखें उसमें ये पकड़ा भी गया। अभी तक जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तफ्तीश में इसने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और इसने ये भी जो पिछला 7 माह पहले कातलाना हमला हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और उसने ये बताया कि वो एक खातून से शादी करना चाहता था जिसपे डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब जो हैं रजामंद नहीं थे, तो जिसके बायस उसने ये इंतहाई कदम उठाया और ये पहली बार नहीं उठाया, ये दूसरी बार उन्होंने उठाया। आप एक मिनट के लिए सोचें कि जिसने कत्ल करवाया और जो एक अरसे से प्लानिंग कर रहा था वही शख्स जो है जनाजा अदा कर रहा है। डॉक्टर शाहिद साहब की रूह उस टाइम क्या महसूस कर रही होगी कि यार ये देखो इसने मेरे साथ किया क्या, और अब यहां पे सच्चा बनने के लिए एक मोहब्बत का ड्रामा रचा रहा है कि जी मैं अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। बहरहाल एक बहुत बड़े कारोबारी थे, शख्सियत थे और बहुत अच्छे और नेक आदमी थे। और देखें कि अल्लाह ने उनको कितनी अच्छा मोहलत दी कि वो जुमा पढ़ के निकले। जुमे का मुबारक दिन था, जुमा पढ़ के निकले और अपने इस मतलब कि इस वारदात से पहले, यानी कि जिसमें उनको कत्ल कर दिया गया, उससे कुछ देर पहले सदका खैरात कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उनकी ये दर्जात बुलंद फरमाए और जो मुजरमान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमने बहुत सी जेलें कवर की, वहाँ पे बहुत से जाके जो कैदी हैं उनसे बात की, उनकी ज़िंदगी देखी। बड़ी मुश्किल जिंदगी है किसी भी जेल में किसी कैदी। अगर आपको इतना मसला है किसी शख्स से, मतलब कि इस शख्स को अपने वालिद से बहुत ज्यादा मसला था और उस खतून के बहुत ज्यादा कोई इश्क में था, तो अपने घर से दफा हो जाता, अपने वालिद से अपना नाता तोड़ देता, जाके शादी कर ले। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिसको बयान करते हुए, जिसको सुनते हुए आपका दिल खून के आंसू रो रहा होता है कि ये वो औलाद होती है, ये वो बेटे होते हैं जिनको हाथ उठा के दुआओं में मांगा जाता है, जिनके लाड उठाए जाते हैं, जिनको हल्की सी तकलीफ आ जाए, चोट आ जाए तो सारी सारी रात वालिदैन को नींद नहीं आती। वालिद जो जन्नत का दरवाजा होता है, जो एक घने दरख्त का मिसाल होती है, उसकी मानद होता है, जो अपने बच्चों पे कोई भी आफत नहीं आने देता। और 20-22 साल की उम्र में खतून के इश्क में इस जनाब ने अपने वालिद को ही जो है कत्ल करवा दिया। बहरहाल अल्लाह सबको हिदायत दे और इस वाक़े से सीखने का मौका दे कि खुदा दा वास्ता जे इश्क मुहब्बत इन्ना सवार ना कर लिया करो कि हुण बह के पियो उत्ते जाके चक्की उथे डेथ सेल ते बैग। बहरहाल इस तरह के मामलात में फैमिली को एक अरसे बाद जो है रहम आ जाता है कि चलो जी एक चला गया, दूसरे का क्या करना है। लेकिन तवक्को ये करता हूँ कि अल्लाह करे इंसाफ के तकाजे पूरे हों और जिस शख्स ने ये बदबख्ती की और इस जुर्म का मुर्तकिब हुआ उसको मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए, ताकि माशरे में एक मिसाल कायम हो कि कोई भी शख्स इस तरह की बदबख्ती करेगा तो उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।